और हमारे बीच में तमाम सम्मानित साथी, हमारे पिता तुल बुजुर्ग, तमाम नौजवान साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। साथियों, ये समय हम समाजवादियों के लिए बहुत ही संघर्ष का समय है। जिस समय आज पूरे देश में ही, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ये तानाशाही सरकार, वो चाहे 10 साल की केंद्र की सरकार रही हो या 7 साल से राज्य की सरकार, ये दोनों सरकार से हमारे देश की, हमारे प्रदेश के नौजवान, किसान, छात्र सब परेशान हैं। इन्हीं समय को लेकर के, इन्हीं बातों को लेकर के हमारे समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के शानदार प्रत्याशी, अयोध्या से 9 बार के विधायक, 6 बार के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस अयोध्या जिला का लोकसभा प्रत्याशी बना करके आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। मेरे सम्मानित साथियों, सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये चुनाव 2014 के पहले जो इनके एक बोल था, इन लोगों का एक वादा था कि हर नौजवानों को, हर पूरे देशवासियों नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। हर किसान को, हर साथियों को, हमारे देश के हर एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए खाते में दिया जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी वादे इनके सच्चाई नहीं हुई है। हर तरीके से हमारे देश और प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये तानाशाही सरकार मात्र चंद लोगों की सरकार है। हम जैसे नौजवान, हम जैसे किसान, हमारे देश के किसान जब अपने हक की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने सम्मान की बात करते हैं, तो वो जा कर के दिल्ली में जब अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपना हक मांगते हैं, तब उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर गोलियाँ चलाई जाती हैं, उनके ऊपर आंसू गैसें छुड़वाई जाती हैं। मैं साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे मिलेगा सम्मान मिलेगा, हमारे देश के किसानों को सम्मान मिलेगा, हमारे देश की महिलाओं को सम्मान मिलेगा, हम जैसे नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। आज हम जैसे नौजवानों के जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, सारी वैकेंसियों में पेपर लीक हो जाता है। जब इस बात को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से या इस केंद्र की, ये राज्य की सरकार आदरणीय योगी जी से जब अपनी बात को पूछने जाते हैं कि हमारा पेपर लीक कैसे हुआ, भ्रष्टाचारियों के सर फूट जाते हैं, उनको घिराया जाता है, लेकिन वो कभी ये बताते नहीं है कि पेपर क्यों लीक हुआ, हमारी वैकेंसी कब आएगी। आप आकलन करके देख लीजिए, सर्वे करके देख लीजिए। आप तमाम, हम आपके बेटे हैं, आपके बच्चे हैं। इससे पहले 2014 के पहले जब केंद्र की सरकार थी और 2017 के पहले जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी, तब हम नौजवानों के लिए हर साल हर एक डिपार्टमेंट में लगभग 2 लाख नौकरियां निकलती थी। हमारे जैसे नौजवान नौकरी करते थे। लेकिन आज हम अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने किसानों के अधिकार के लिए, अपने देश की बहन बेटियों के सम्मान के लिए आपके बीच में अपील करने के लिए आए। बहुत ही शानदार प्रत्याशी आपके आदरणीय अवधेश प्रसाद जी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए काम करते हैं जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आदरणीय अवधेश प्रसाद जी 9 बार के विधायक है, 6 बार के कैबिनेट मंत्री। दोस्तों, आज तक के आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है। कभी भी उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की। जो भी छात्र, नौजवान, जो भी गरीब के, किसान के लड़के थे, सबको नौकरी देने का काम आदरणीय मंत्री जी ने किया। मैं साथियों, आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, किसी की बहकावे में नहीं आइएगा। अभी मंत्री जी को बहुत समय लगेगा, बोलने दीजिए, आने दीजिए। आप लोगों को बहकाने के लिए बहुत लोग आएंगे। जैसे 2 बार के चुनाव में हमारे वोटों को 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए 1 सीसी दारू, 5 किलो राशन, तमाम ऐसी बातों से हमारे वोटरों को बहकाने का काम करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जो आज हमारे समाज में, जिस समाज से आता हूँ, एक एससी बिरादरी से, एक पासी समाज के व्यक्ति को आज अयोध्या जैसे सामान सीट पर प्रत्याशी बना करके हम सभी का ही सम्मान नहीं है। आदरणीय राजित राम जी का सम्मान फंसा हुआ, आदरणीय विद्याभूषण जी का सम्मान फंसा हुआ है। हमारे यहाँ पर बैठे नौजवान, किसान, तमाम सम्मानित साथियों की एक उम्मीद है। आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को आप लोग अपील करिएगा। 20 तारीख को आप सब लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए। इसी बार आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बनी, इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनी, तो हमारे देश से हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, हम लोगों का हक छीन लिया जाएगा।
ये लड़ाई हम जैसे नौजवानों के सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे देश के, हमारे प्रदेश की बहन बेटियों की सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे देश के, हमारे प्रदेश के किसानों के सम्मान की लड़ाई है। इसीलिए मेरे सम्मानित साथियों, आप लोग ये मत इंतजार करिएगा कि पार्टी का कोई पदाधिकारी आपसे अपील करने नहीं आया, आपके घर, आपके नाजबाद रिश्तेदार में कोई मीटिंग नहीं लगी। आप खुद अवधेश प्रसाद हैं, आप खुद अखिलेश यादव हैं, आप खुद जी जिस दिन अयोध्या के सांसद बन जाएंगे तो आपका सांसद सिर्फ सांसद ही नहीं रहेगा, केंद्रीय मंत्री बनकर के आपके बीच में आएगा और अयोध्या का इतिहास बदल जाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे बड़े भाई आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनको भी अब समय दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ। मेरे सम्मानित साथियों, आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। ये हम सबका लास्ट चुनाव है, आखिरी चुनाव है। अगर जिस दिन हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, हम लोग इस समाज में बैठने के, हम लोगों का अधिकार खत्म हो जाएगा, ये तानाशाही सरकार हम लोगों का अधिकार छीन लेगी, हम लोगों का आरक्षण छीन लेगी। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, आप लोगों का एक एक वोट इस चुनाव के लिए बहुत कीमती है। किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आना है। आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या का सांसद बनाना है। जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अवधेश प्रसाद जी जिंदाबाद।